नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाया जनता दरबार। आमजन की समस्याएं सुनकर तुरंत समाधान के दिए निर्देश। सीएम ने जनता से भी किया संवाद। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने की तैयारियां तेज। सोशल मीडिया विभाग ने किया प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए मंत्र। खटीमा से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का किस्सा में जोरदार स्वागत। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, हरीश रावत, गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह रहे मौजूद। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ साधा निशाना। देहरादून में मुख्यमंत्री के पहुंचने से पूर्व भिड़े बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता। एक दूसरे के खिलाफ निकाली जमकर भड़ास। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की समझाइश। और उत्तराखंड के डोईवाला में आग का तांडव। औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ की फैक्ट्री में लगी आग। आग बुझाने के लिए बुलाई गई कई दमकल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन हॉल में आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई जगहों से फरियादी पहुंचे। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद संभालने के 2 माह पूरे होने पर जनता से सीधे मिल रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। नहीं, हमने एक अभी ये शुरुआत की है कि लोग जो है, जो कि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। और अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चला रही हूँ। मेरी पिछली बार पानी भी आ गया था घर में, तो मेरी कोई किसी ने हेल्प नहीं की। सब बिस्तर वगैरह सब खराब हो गए और राशन वगैरह सब खराब हो गया था। लोगों ने मेरी थोड़ी सी मदद। हम 10 सवा 10 बजे नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई साहब, बिल्कुल भी, समझे जी। और समस्या यही है, पर डस्टबिन हट जाए समस्या हमारी हल हो जाएगी। हैं? हाँ, समस्या कैसे होगी? सीएम साहब ने संतुष्ट करा है, उन्होंने अच्छी तरह से वो करा है कि मेरा एक रोड का मसला था जो कि ये डोईवाला विधानसभा में पड़ती है, और मैंने उनको अभी संज्ञान में बताया कि आपके जो विभाग कह रहा है कि पीडब्ल्यूडी जो है पैसा नहीं है। भाजपा के सोशल मीडिया विभाग ने प्रदेश स्तरीय सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन राजधानी देहरादून में किया है, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यशाला में भाजपा सोशल मीडिया और आईटी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सोशल मीडिया आज के समय की बड़ी जरूरत बन गया है, साथ ही इसकी सही जानकारी होना भी बेहद जरूरी है, जिसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सभी जनपदों में जा रहे हैं और सभी जनपदों में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं। लगभग 2 महीने का समय मेरा पूरा हुआ है, तो आज से हमने ये शुरुआत भी की है कि बीच बीच में चूँकि लोगों को परेशान होना पड़ता है, जाना पड़ता है, इधर आना पड़ता है, टाइम देते हैं, कई बार उनकी मुलाकात हो पाती नहीं हो पाती है, उसको ध्यान में रखते हुए कि सभी लोग एक निर्धारित तिथि पर सब लोग आ जाएं, उनकी सारी एप्लीकेशन, उसके आवेदन जितने भी हैं हम लेकर जो उनका समाधान वहाँ पर कर सकते हैं। हमने एक सूत्र वाक्य में जो है 3 चीज़ों को किया है: सरलीकरण, समाधान और निस्तारण।
उसके माध्यम से हम जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनको समाधान की ओर ले जा रहे हैं, उनका सरलीकरण कर रहे हैं और निस्तारीकरण। ये सभी अधिकारियों से कहा है हमने कि जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उनको मुख्यमंत्री कार्यालय भी लगातार उनकी मॉनिटरिंग करेगा, उनका सरलीकरण होकर समाधान और निस्तारण दोनों होना। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ के लछैर, सोईलेख, गाड़गांव, चिराली और भौतड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ठुलडाना से गाड़गांव तक की सड़क का भूमि पूजन किया। साथ ही पेयजल मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से मौके पर ही निराकरण करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव के अंतिम छोर तक सभी विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। खटीमा से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का किच्छा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। किच्छा में युवाओं ने पुलभट्टा से किच्छा तक बाइक रैली निकाली। वहीं कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, चुनाव अभियान समिति प्रभारी हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कार्यकारी अध्यक्ष तिलकराज बेहड़, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस दौरान विधानसभा चुनाव के दावेदारों ने भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया। वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच संबोधन के बीच बार बार नारेबाजी किए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं वरिष्ठ पदाधिकारियों ने परिवर्तन यात्रा के बहाने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। जो कुछ हमने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, वृद्धजनों के लिए अपनी सरकार के काम में किया, कार्यकाल में किया, जिसको इन सरकारों ने बंद कर दिया, जिसमें महिलाओं को एक ही परिवार में महिला अधिकार के रूप में पति के साथ पेंशन देने की योजना दी, जिसमें विकलांग बच्चे के भरण पोषण के लिए महिला को 400 रुपया बोनस की योजना थी, जिसमें दुग्ध बोनस भी सम्मिलित था, जिसमें जल बोनस भी सम्मिलित था, मडुआ बोनस भी सम्मिलित था, जिसमें गन्ना बोनस भी सम्मिलित था। एक एक करके इन्होंने सारी योजनाओं को जो गरीब की थी उनको बंद करने का काम किया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास में हुए जनता दरबार पर सवाल उठाए हैं। दसोनी ने कहा कि 4.5 साल बीत गए प्रदेश के मुख्यमंत्री का जनता दरबार देखे। जब एक अरसे के बाद पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जनता दरबार लगाया गया तो जनता को घोर अपमान सहना पड़ा। जनता दरबार के दौरान पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने मिलना तक गवारा नहीं समझा। इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि मात्र 1 से 1.5 घंटे चले इस जनता दरबार में 1/4 जनता से ही मुख्यमंत्री मिल पाए और बाकी लोगों को बैरंग लौटा दिया गया। ऐसे जनता दरबार का आखिर औचित्य क्या है? आपने सादर आमंत्रित किया जनता को और 1/4 जनता जो वहां पर पहुंची उससे आपने मुलाकात नहीं करी। सारे लोगों को आपने बेरंग वहां से लौटा दिया। लोग बड़ी अपेक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ आपके सामने, आपके दरबार में गुहार लगाने के लिए आए थे, अपना कष्ट, अपनी परेशानियां आपको बताने के लिए आए थे। और आपने क्या किया? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली जो कहावत है वो आज चरितार्थ होते हुए दिखी। और ऐसा क्या चल रहा था उस जनता दरबार में कि आपने मीडिया बंधुओं को ना आमंत्रण भेजा और जब स्वतः संज्ञान लेकर मीडिया बंधु वहां पहुंचे जनता दरबार में, आपने उनको एंट्री तक नहीं दी। तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आती है। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित कांग्रेस किसान कार्यालय का किसान कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर राठी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन से आह्वान किया है कि 5 सितंबर को काशीपुर पहुंच रही परिवर्तन यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और केंद्र प्रदेश की जनविरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसको हमने 4 चरणों में
रखा है। पहला चरण हमारा खटीमा से शुरू हुआ है और वो हमारी जो है परिवर्तन यात्रा चल रही है। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में वो खटीमा से यात्रा शुरू हुई है, उसमें जन सैलाब, किसान भाई, आम जन जिस तरह से उमड़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये सरकार जो है धराशायी हो गई है और इस सरकार को अब जो है उखड़ने का टाइम आ गया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है पूरे प्रदेश में आ रही है। और अब खबर देहरादून से, जहां अनुशासन का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं में एक बार फिर जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। देहरादून के रायपुर में डिग्री कॉलेज के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पहुंचने से चंद मिनट पहले रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़ास निकाली और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के सामने काऊ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कार्यक्रम को छोड़ने तक की धमकी दे डाली। वहीं भाजपा विधायक अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को औकात में रहने तक की धमकी देने लगे। उत्तराखंड के सुतारगंज में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन मलिक को पार्टी विरोधी गतिविधियां और अनुशासनहीनता के आरोप में 6 वर्ष के लिए कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह कांग्रेस की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह का आरोप है कि हसनैन मलिक ने उनके और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अभद्रता की है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में हसनैन मलिक और नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के बीच विवाद हो गया था। हसनैन मलिक साहब, उनको पार्टी विरुद्ध गतिविधियों की और अनुशासनहीनता को देखते हुए हम जितने यहाँ कांग्रेसी हैं सब सर्वसम्मति से हमने उनको अगले 6 वर्षों के लिए, मैं फिर से बताता हूँ, अगले 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया है। और अगर ऐसी गतिविधियाँ कोई और किसी और के साथ भी कोई और कभी करेगा तो नगर ब्लॉक अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सुतारगंज कांग्रेस के समस्त कांग्रेस जन उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। गदरपुर में महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शराफत अली मंसूरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान शराफत अली मंसूरी ने कहा कि जिस तरह से आए दिन गैस के दामों में वृद्धि की जा रही है और पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, उसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। ₹940 का सिलेंडर अभी ये सिलेंडर की गाड़ी वाला दे के गया है यहाँ, और गरीब के पेट पे जो है इन्होंने ये लात मारी है। रसोई के डीजल पेट्रोल के जो दाम बेतहाशा ये बढ़ा रहे हैं, तो गरीब आदमी इससे त्रस्त है। हमने इसी इनके विरोध में जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पुतला फूंका है और अपना विरोध दर्ज कराया है। उत्तराखंड के देहरादून में रायपुर मामले को लेकर आप पार्टी प्रवक्ता संजय भट्ट ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस पार्टी में त्रिवेंद्र शासनकाल से ही नाराजगी का दौर चल रहा है, जो समय समय पर विद्रोह के रूप में नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना काल की मार झेल रहे गरीब लोगों को 6 महीने तक हर प्रतिमाह 2000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा तो कर दी, लेकिन ई रिक्शा और टेम्पो चालकों को रजिस्ट्रेशन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में काशीपुर के आप नेता दीपक बाली ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ज्यादातर गरीब पात्र लोग रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह गए हैं। ऐसे में इस योजना की रजिस्ट्रेशन अवधि को आगे बढ़ाया जाए। कारोबार या उनकी दिक्कत आई थी, उसकी वजह से सरकार 6 महीने तक 2000 रुपया शुल्क 2000 रुपया प्रति माह की सहायता देना चाहती थी। ये घोषणा थी, लेकिन ये घोषणा हो तो गई थी, उसके बावजूद इन लोगों को ये धनराशि मिल नहीं रही थी। तो जब मेरे संज्ञान में आया ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें होने हैं और जो नहीं हुए हैं इसीलिए इनको ये राशि नहीं मिल रही है, तो मेरे द्वारा आम आदमी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की निःशुल्क सुविधा 29 तारीख से जो जारी है, उसके बारे में
प्रेस के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता था कि अगर और लोग, ये भी बहुत सारे लोग हैं जो रह गए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 700 रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत लाल तप्पड़ इंडस्ट्री एरिया की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और फैक्ट्री तंत्र को अपने स्तर से आग बुझाने में लगाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब खबर हल्द्वानी से, जहां बीते 16 अगस्त से लापता व्यवसायी पवन कन्याल का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लापता पवन की पत्नी और मां ने अपने बेटे का पता लगाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि सुभाष नगर निवासी पवन कन्याल गोला खनन का काम करता था और 16 अगस्त को वह घर से ट्रांसपोर्ट नगर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद से पवन का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। पवन की बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो हर हाल में अपने बेटे की झलक पाने को बेताब है, क्योंकि पवन परिवार में अकेला था जिसके दम पर घर का खर्च चलता था। नैनीताल पुलिस के द्वारा पवन कन्याल मामले में प्रारंभ में काफ़ी खोजबीन की गई थी, कॉम्बिंग की गई थी और तमाम सारी जितनी ढूंढने की उसकी कोशिशें थी वो की गई। चूँकि उसके कोई भी ऐसा उसने वो प्रमाण नहीं छोड़ा है जिससे कि ये पता चले कि किधर की ओर को गया है। उसके जो मोबाइल नंबर्स हैं, उसके जो बैंक के जो डिटेल्स हैं, बैंक की जो एक्टिविटी हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। यदि मोबाइल के द्वारा कहीं पे उसके एक्टिविटी होती है, कोई सिम एक्टिवेट होता है या उसका मोबाइल चलेगा या कहीं पे कोई बैंक से उसके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उससे हमें उसके मूवमेंट के बारे में पता चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।